सोचो, एक दिन सुबह उठते ही आपका ब्लड प्रेशर 250 हो जाए, दिल की धड़कन तेज़ हो जाए, सांस फूलने लगे और आप कुछ ही घंटों में आईसीयू में पहुंच जाओ। लेकिन आपको पता चले कि इन सब के पीछे हार्ट नहीं, किडनी है। तो जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं किडनी के सुपर पावर्स की। ज़्यादातर लोगों को लगता है कि किडनी का काम सिर्फ यूरिन बनाना है, पर ऐसा नहीं है। किडनी हमारी बॉडी का ब्लड प्रेशर मेंटेन करती है, वाटर बैलेंस करती है, इलेक्ट्रोलाइट्स मेंटेन करती है और एसिड बेस बैलेंस भी मेंटेन करती है। एक बार बॉडी किंगडम में इमरजेंसी लग गई, ब्लड प्रेशर गिर गया, पानी कम हो गया, सेल्स पैनिक करने लगे, हार्ट बोलता है मैं क्या करूं, दिमाग बोलता है मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तब किडनी चेयर पर से उठती है और कहती है तुम लोग टेंशन मत लो, मैं संभालती हूँ। और तब शुरू होती है दुनिया की सबसे इमरजेंसी सिस्टम, RAAS, रेनिन अल्डोस्टेरोन एंजियोटेंसिन सिस्टम। जब हमारे बॉडी का ब्लड प्रेशर गिर जाता है तब किडनी एक हार्मोन रिलीज करती है जिसका नाम है रेनिन। ये रेनिन ब्लड में जाके एक चेन रिएक्शन शुरू करता है और उससे बनता है एंजियोटेंसिन 1। फिर लंग्स की मदद से बनता है एंजियोटेंसिन 2। ये एंजियोटेंसिन 2 पता है क्या है? यही हमारी बॉडी का सबसे बड़ा डॉन है। ये क्या करता है, हमारी बॉडी में नसों को जाकर पिचका देता है ताकि ब्लड प्रेशर टाइट हो जाए। वैसे ही जैसे हम पानी की पाइप को पिचकाते हैं तो पानी प्रेशर से आता है ना, वैसे ही। उसके बाद ये एंजियोटेंसिन 2 एड्रिनल ग्लैंड को सिग्नल भेजता है और कहता है कि पानी बचाओ, सोडियम बचाओ। तब एंट्री होती है अल्डोस्टेरोन की। अल्डोस्टेरोन किडनी को ऑर्डर देता है कि पानी वापस लाओ, सोडियम वापस लाओ, सब कुछ ब्लड में वापस लाओ और बीपी फिर से नॉर्मल हो जाता है। अब सोचिए आप एक डेजर्ट में फंस गए हो, पानी कम है, पानी की ज़रूरत है, तो ब्रेन क्या करता है, एक हार्मोन रिलीज करता है ADH, एंटी डायरेटिक हार्मोन। ADH किडनी को बोलता है कि यूरिन में जो पानी जा रहा है उसे वापस भेजो, और रिजल्ट यूरिन कम होता है और यूरिन डार्क होता है। आपने अगर नोटिस किया हो तो सुबह उठते वक्त यूरिन डार्क येलो होता है। क्यों? क्योंकि ADH रात भर एक्टिव था, किडनी ने पानी सेव किया हुआ था। साइंस हर बाथरूम में छुपा हुआ होता है। अब आते हैं बॉडी के सबसे डेंजरस इलेक्ट्रोलाइट पर, पोटेशियम। हार्ट की धड़कन, मसल कॉन्ट्रैक्शन, नर्व फंक्शन सब पोटेशियम पे डिपेंड करता है। कभी कभी आईसीयू में डॉक्टर्स क्रिएटिनाइन से पहले पोटेशियम देखते हैं, क्योंकि पोटेशियम 7 या 8 तक पहुंच जाए तो दिल की धड़कन कब रुक जाए पता नहीं। इसीलिए पोटेशियम को साइलेंट बॉम्ब भी कहा जाता है। और इस बॉम्ब को डिफ्यूज कौन करता है पता है? किडनी। अब मान लो बॉडी एक स्विमिंग पूल है और इस पूल का पीएच कॉन्स्टेंटली मेंटेन रखना है। अगर ज़्यादा एसिडिक हो गया तो सेल्स डैमेज हो जाएंगे, ज़्यादा अल्कलाइन हो गया तो सेल्स डैमेज हो जाएंगे। तो ये मेंटेन करेगा कौन? किडनी। किडनी क्या करती है, हाइड्रोजन आयंस को यूरिन के थ्रू बाहर निकाल देती है और बाइकार्बोनेट सेव करती है और बॉडी का पीएच 7.35 टू 7.45 मेंटेन रखती है। बॉडी का पीएच वैसे है जैसे चाय में चीनी, अगर ज़्यादा हो तो मज़ा नहीं, कम हो तो मज़ा नहीं, परफेक्ट बैलेंस ही बेस्ट रहता है। किडनी रोज़ यही काम करती है। किडनी बॉडी में सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड, मैग्नीशियम, फॉस्फेट, कैल्शियम सबका बैलेंस मेंटेन करती है। अगर किडनी फेल हो जाए तो फ्लूइड ओवरलोड, हाई बीपी, हार्ट प्रॉब्लम, एसिडोसिस, हाइपरकैलेमिया सब प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। इसीलिए किडनी को कभी अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। अब आते हैं 2026 की लेटेस्ट अपडेट पर। पहले किडनी डिसीज़ मेनली बीपी मॉनिटरिंग तक ही लिमिटेड था, लेकिन अब SGLT2 इनहिबिटर्स यानी कि सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्टर 2 इनहिबिटर्स जैसे कि डेपाग्लोफ्लोजिन और एम्पाग्लोफ्लोजिन, इन मेडिसिन ने CKD पेशेंट यानी क्रॉनिक किडनी डिसीज़ वाले पेशेंट में उनका CKD प्रोग्रेशन कम करने में काफ़ी असर दिखाया है। CKD पेशेंट को अगर डायबिटीज़ हो फिर भी ये मेडिसिन अच्छा रिजल्ट देती है, इसीलिए नेफ्रोलॉजी फील्ड में इसे गेम चेंजर माना जा रहा है। आज हमने सीखा किडनी बीपी कंट्रोल कैसे करती है, RAAS क्या है, रेनिन रिलीज करती है, अल्डोस्टेरोन के साथ काम क्या है, ADH के साथ काम करके पानी बचाती है, इलेक्ट्रोलाइट मैनेज करती है, एसिड बेस बैलेंस मैनेज करती है, पोटेशियम कंट्रोल करती है। अब तक हमने बात समझ ली किडनी की एनाटॉमी और उसकी सुपर पावर्स की, पर हम नेक्स्ट एपिसोड में जानेंगे कि डॉक्टर आखिर किडनी की हेल्थ चेक करते कैसे हैं, क्रिएटिनाइन क्या होता है, यूरिया क्यों बढ़ता है, EGFR क्या होता है और रिपोर्ट्स में क्रिएटिनाइन 2.5 देखकर डॉक्टर्स टेंशन क्यों लेते हैं।
सब जानेंगे पार्ट 3 में।